हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम ऋग वैदिक काल को आज डिस्कस करने वाले हैं। ऋग वैदिक काल को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। यदि हम बात करें ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 BC से 1000 BC तक है। और जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय 1000 BC से 600 BC है। तो जो लोग, यदि हम बात करें कि ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई है। और जो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई है। जो ऋग वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसमें जो लोग आर्य लोग निवास करते थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि वो लोग कहाँ से आए थे, क्योंकि जो लोग भारत में रहते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। जो लोग विदेशी आए थे उन्हें आर्य कहते थे। आर्य को उच्च कुल का माना गया है, और जो भारत के लोग अनार्य थे उन्हें निम्न कुल का माना गया है। तो जो लोग आर्य आए थे वो लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। और आर्यों का अर्थ होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आर्यों का अर्थ क्या होता है। तो भद्रजन। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा आर्यों के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो लोग आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और इनकी दो बुक इंपॉर्टेंट हैं, एक आर्कटिक होम ऑफ वेदांत और दूसरी है गीता रहस्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है कि आर्य के बारे में। कि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि आर्य तिब्बत से आए थे। यदि हम बात करें कि आर्य, तो ये जो लोग आर्य थे ये सबसे पहले ईरान आए। ईरान ईरान के बाद भारत देश आए। और भारत में जो यमुना नदी का क्षेत्र और सतलज नदी का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते थे। आर्यों ने अपने जो इनका जो निवास क्षेत्र था वो सप्त सिंधु कहलाया। ये जो आर्य थे, आर्यों ने अपना निवास क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा, क्योंकि अर्थात सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था, इन सातों नदियों के क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे। अब बात करते हैं कि जो इनकी भौगोलिक स्थिति थी। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि किस नदी को ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र माना गया। तो जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनका नाम अब परिवर्तित हो गया है, तो देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में उन नदियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो जो झेलम नदी थी, इसको वितस्ता नाम की वितस्ता नाम से जानते हैं। और जो चिनाव है, चिनाब नदी, उसे अस्कनी नाम से जानते हैं। और जो रावी को प्रोसड़ी नदी के नाम से जानते हैं। और जो रावी नदी है, यहीं पे दुनिया का पहला युद्ध, दास रागी युद्ध लड़ा गया था भरत कबीले के और आर्य और अनार्यों के बीच में। भरत कबीला एक तरफ था और आर्य अनार एक तरफ था। और सतलज नदी को सतलुजरी नदी के नाम से जानते हैं। जो ब्यास है उसको बिपाशा नदी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, इन पांचों नदियों का कई बार उल्लेख हुआ है। ये जो 5 नदियां हैं, इन पांचों नदियों का ऋग्वैदिक काल में कई बार उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं कि गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी का 3 बार ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान की जो काबुल नदी है, उसका वर्तमान में नाम काबुल नदी है। और जो ऋग्वैदिक काल में उसे कुंभा नाम से जानते हैं। और जो स्वात नदी, उसे सुवास्तु नदी के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहे हैं कुर्रम। जो कुर्रम नदी थी उसे कुरुम्भू नदी के नाम से जानते हैं। जो गोमल को गोमती नदी के नाम से जानते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और ये गोमती नदी के तट पर ही लखनऊ स्थित है। अब बात करते हैं, जो मूजवंत नामक एक पर्वतमाला था, इसका भी उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है। मूजवंत ये हिमालय पर स्थित है, मूजवंत पर्वत। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया। तो पहला है राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल था उसमें राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और सामाजिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था।
तो जो राजनीतिक जीवन था वो खाना बदोश था, घुमंतू थे, मतलब कि ये लोग कहीं एक जगह निवास नहीं करते थे। ये लोग बस घूमते घूमते यहाँ रहेंगे, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर कहीं और क्षेत्र में निवास करेंगे, और इन्हें यायावरीय कहा गया क्योंकि ये पशुपालक थे और चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये लोग कबीलियाई जीवन जीते थे, क्षेत्रगत समाज साम्राज्य नहीं होते थे, छोटे छोटे कबीले होते थे। आज इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, फिर पशुपालन चारा के क्षेत्र में, मतलब कि जो पशुओं के लिए चारा की खोज के लिए फिर दूसरे क्षेत्र में निवास करने लगते थे। फिर कबीले को ही जन कहा जाता है, जो कबीले होते थे उनको जन कहा जाता था। और फिर सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जो होती है वो जन होता है, जन। ऋग्वेद में जन शब्द का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है, 275 बार। जो विश्व का ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख है। जो जन का प्रमुख होता था उसे राजन या जनस्य या गोपा या गोप कहते थे। और जो विश्व का प्रमुख होता था उसे विस्पति कहा जाता था। जो ग्राम, जब कई जन आपस में मिलते थे तो विश्व का निर्माण होता था। जो कई विश्व आपस में मिलते थे तो ग्राम का निर्माण होता था। और जो ग्राम का प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। अब बात करते हैं राज्य एवं राजस्व की जो उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से हुई थी। इसके कई दृष्टांत मिलते हैं। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। ये इंपॉर्टेंट है कि रूसो, लॉक और हॉब्स ने राजनीतिक समझौते का सिद्धांत दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया है? तो रूसो, लॉक और हॉब्स ने दिया है। और जो ऋग्वैदिक काल में जो वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना ऋग्वैदिक काल में ही हो चुकी थी, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वहाँ पे वंशानुगत राजतंत्र था। और जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वैदिक काल में जो दो प्रमुख जातियाँ थी वो केवल आर्य और अनार्य लोग निवास करते थे। जो आर्य समाज के लोग थे वो ग्रामीण समाज था। उनका जीवन कबीलियाई था, मतलब जो कबीलों में निवास करते थे, छोटे छोटे कबीलों में। और इनके समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। और जो राजा का प्रमुख सहयोगी होता था वो पुरोहित होता था। और जो अन्य सहायक होता था वो सेनानी होता था, राजा का सेनानी। राजा की सहायक मंत्रियों को रत्नी कहा जाता था। और जो जासूसों को इस समय रूपस कहा जाता था। गोचर भूमि का प्रमुख वाजपति कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में जनप्रतिनिधि संस्थाओं का भी अस्तित्व था। सभा, समिति और विदत, ये तीन प्रशासनिक संस्थाएं थीं जिनके अंतर्गत वहाँ का प्रशासन कार्य करता था। जो सभा होती थी वो कुलीन लोगों के लिए होती थी, और जो समिति होती थी वो जनसाधारण लोगों के लिए होती थी। और विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। महिलाओं को विदत व सभाओं में भाग लेने का अधिकार था। सभा व समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। लोग राजा को भेंट देते थे। लूट का हिस्सा भी अधिकतम राजा का होता था। और ऋग्वैदिक काल में नियमित सेना नहीं थी। इन लोगों के पास जो सेना थी वो नियमित नहीं थी। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, आर्थिक जीवन। तो यहाँ के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो ऋग्वैदिक समाज पशुपालक समाज था, इसलिए ये भ्रमणशील जीवन जीते थे। अनेक तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ के जो लोग थे वो किसी एक स्थान पर रहकर निवास नहीं करते थे। उनका जो जीवन था वो भ्रमणशील जीवन था। ऋग्वैदिक समाज युद्ध प्रिय समाज था। युद्ध से इन लोगों को लगाव था। युद्धों का प्रमुख कारण होते थे पशु। यदि यहाँ पे इस ऋग्वैदिक काल में जो पशुओं को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, पशुओं से लोगों को ज़्यादा प्रेम था। यहाँ पे चोरी करना, पशुओं की चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध होता था। इसलिए युद्धों का जो प्रमुख कारण होता था वो होते थे पशु। राजाओं को पशुओं का रक्षक बताया गया है, ना कि भूमि का रक्षक। जो राजा भी होता था वो भी पशुओं से लगाव रखता था, पशुओं का भी रक्षक था, ना कि भूमि का। देवताओं से प्रार्थना करते समय पशु संपदा मांगी गई। और अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों को पशु दान किए जाते थे और भूमि दान का उल्लेख नहीं मिलता है। मूल ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख केवल 3 बार किया गया है।
जबकि गाय का उल्लेख अनेक बार किया गया है। और गाय को कहते क्या थे? तो गाय को अघन्या कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि गाय को ऋग्वेद में किस नाम से जानते हैं? तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या नाम से जानते हैं। ऋग्वेद काल में देवकुल में प्रमुख देवताओं का प्रभुत्व है, जो कि पशुपालक की विशेषता है। जबकि कृषक समाज मात्र देवी की पूजा प्रायः ज्यादा करते थे, क्योंकि जो ऋग्वैदिक समाज था, वहाँ पे जो समाज था वो पितृ सप्तात्मक समाज था। और किंतु समाज में महिलाओं को भी महत्व दिया जाता था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो समाज था वो पितृ सप्तात्मक है तो महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं था। सब महिलाओं का भी सम्मान किया जाता था। इस काल में देवियों का उल्लेख ज़्यादा नहीं है। निर्वाह अर्थात सॉरी निर्वाह आधारित व्यवस्था थी, अर्थात अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, इसलिए अन्य उद्योग धंधे भी अधिक विकसित नहीं थे। और यहाँ पे उद्योग धंधे भी अधिक विकसित नहीं थे। पक्के मकान नहीं बनते थे, लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग। धातुओं के हथियार मिले हैं, लेकिन लोहे के हथियार नहीं मिले। मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। मुद्रा के रूप में गाय और निष्क, जो गले का आभूषण होता है, गले का हार जिसे का उपयोग करते थे। और जो यहाँ की सामाजिक स्थिति थी, इसे 3 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और जो यहाँ के प्रमुख देवता थे, ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र थे। उस समय शूद्र वर्ण का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि मूल ऋग्वेद में शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल एक बार 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है, जो बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, और जो 10वां मंडल है वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था। अपने कर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था। जैसे कोई क्षत्रिय है, यदि उसका बेटा अधिक बुद्धिमान है तो वो पंडित कहलाएगा। वो अपना वर्ण बदल सकता था, वो अपने आप को अपने आप को पंडित कहलवा सकता था, या फिर कह दें कि वो अपने आप को पंडित मानता। ऋग्वेद में एक जगह उल्लिखित है कि मैं कवि हूँ। ऋग्वेद में एक जगह लिखा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, मतलब वैद्य हैं, तथा मेरी माता चक्की में आटा पीसने का काम करती है, लेकिन सबका उद्देश्य है धन कमाना। सभी लोगों का मतलब है धन कमाना। सामाजिक भेदभाव नहीं था, समता मूलक समाज था। इस समय जाति व्यवस्था, कुल और गोत्र आदि का उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात करते हैं परिवार की। जो ऋग्वैदिक काल के जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। पुरुष प्रधान समाज था। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। और एक सुनसेप की कहानी का उल्लेख मिलता है। इससे उसके पिता ने 100 गांवों के बदले बेच दिया था। तो अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी वो तुलनात्मक रूप से अच्छी थी, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वह पितृ सप्तात्मक समाज था। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता था। सभा में विदत का भाग लेने का अधिकार था। विदत एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी। राजनीतिक संस्थाएं 3 थी: एक सभा, समिति और विदत। ये 3 संस्थाएं थी जो राजनीतिक कार्य करती थी। इसमें भी महिलाएं अपना भाग ले सकती थी। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था महिलाओं को, और अनेक महिलाओं को ऋषि की उपाधि भी दी गई। महिलाओं द्वारा वेद भी लिखे गए। तो देख लेते हैं कौन सी महिलाएं थी जिन्हें ऋषि की उपाधि दी गई। घोषा, सिक्ता और अपाशा और लोकामुद्रा और कछावृत्ति, ये महिलाएं थी जिन्हें ऋषि की उपाधि दी गई। ऋग्वेद के कुछ मंत्र इन महिलाओं ने भी लिखे। एक थी विस्पला नामक योद्धा महिला थी, ये एक योद्धा थी, इनका भी उल्लेख मिलता है। कुछ महिलाएं अविवाहित भी रह सकती थी, जिन्हें अमाजु कहा जाता। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि अमाजु का मतलब क्या है, तो जो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। विवाह के समय लड़की को दिए जाने वाले उपहारों को वहतु कहा जाता था।
बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था। अब बात करते हैं दास प्रथा। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दासों को क्या कहा जाता, तो दस्यु कहा जाता था। अब्राह्मण जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था, जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं था उन्हें अब्राह्मण कहा गया। जो यज्ञ नहीं करते थे उन्हें अयजन कहा गया। जिनकी इज्जत ना हो उन्हें अनाथ कहा जाता था। मृदवाच जो सभ्य भाषा में बात ना करते हो उन्हें मृदवाच कहा जाता। ये दस्यु, ये सारे लोग दास कहलाते थे। अब्राह्मण, अयजन, अनाथ, मृदवाच, ये सारे लोग दास कहलाए गए। दास संभवतः आर्य व अनार्य दोनों ही थे। घरेलू दास दासियों का प्रचलन था। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे, अर्थात अनेक देवी देवताओं को मानते थे और ये देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि होते थे। सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे, तो वो इंद्र थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। और जो दूसरे प्रमुख देवता थे वो अग्नि थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका उल्लेख कितनी बार मिला है, तो इनका उल्लेख कुल 200 बार मिला है। मनुष्य व देवताओं के मध्य अग्नि को मनुष्य व देवताओं के मध्य मध्यस्थ माना जाता था। जो तीसरा प्रमुख देवता थे वो थे वरुण। यह ऋतु का संरक्षक था, जो कि 1000 स्तंभों वाले सोने के महलों में रहता था। ऋत जगत की भौतिक व नैतिक व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋतु कहा जाता था। अब जो घोष था ये सबसे प्राचीन देवता थे। ये सबसे प्राचीन देवता थे। ऋग्वेद में हिनोथिज्म की अवधारणा मिलती है। यह अवधारणा नर्मन दर्शन मैक्स मूलर द्वारा दी गई है। जो बहुदेववाद था, एकेश्वरवाद को मानने वाला हिनोथिज्म। चलो देख लेते हैं हिनोथिज्म होता है क्या। इससे तात्पर्य जिस समय जिस देवता की पूजा की जा रही हो उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजा करना। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद की भी उदाहरण मिलते हैं। ये होता है हिनोथिज्म। आप किसी भी देवता की यदि पूजा करते हैं तो उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा करना ही हिनोथिज्म कहलाता है। यूनानी देवता ओर्नोज व ईरानी देवता अहुर मजदा के समान ही वरुण देवता को बताया गया है। नासदी सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था तथा मंदिर भी नहीं होते थे। इस समय यज्ञ अनुष्ठान का प्रचलन था। सरल तरीके से यज्ञ किया जाता था। परिवार का जो मुखिया ही यज्ञ कर लेता था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य भौतिकवादी थे। ये फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। जो आर्य लोग थे फल प्राप्ति के लिए पूजा करते थे, आध्यात्मिक रूप से नहीं। जादू टोना टोटकी का भी प्रचलन था। दोस्तों ये था हमारा आज का ऋग्वैदिक काल, और हम अगले पार्ट में उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करने वाले हैं। और फिर जो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ये वैदिक सभ्यता, संपूर्ण वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे डिस्कस करने वाले। तो